कल जो घटना हुई है आगरा में बाबा साहेब के तस्वीर को लेकर के, दरअसल फर्श पर बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की तस्वीर को एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक ने लगवाया था। अब जो वहां पर लोग जाते थे वो लोग चप्पल जूता उसी पर रख करके जाते थे, लोग अपने पैर को भी उसी पर रखते थे। अब भाई फर्श पर है तो लोग रखेंगे ही रखेंगे। तो आपको बता दें कि उसका विरोध है भीम आर्मी ने किया और बहुजन समाज पार्टी ने किया। अभी दोनों पार्टियों ने विरोध को जम के किया। भीम आर्मी के लोगों को पुलिस वाले उठाकर ले गए, मारा पीटा, जेल में डाल दिया। अब चंद्रशेखर आजाद कल आगरा में एक बहुत बड़ी जनसभा कर दिए हैं और जिस कमिश्नर ने उन्हें उठाया था लखनऊ के, उनका नाम है दीपक कुमार। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। तो दीपक कुमार जी ने उन्हें उठाया और जेल में बंद किया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दीपक बाबू, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जिस कमिश्नर पुलिस ने और जिस अधिकारियों ने हमारे लोगों को मारा पीटा है, उन अधिकारियों को मैं सबक सिखा दूंगा, फिर वो चाहे भारत के किसी कोने में क्यों ना अपना ट्रांसफर करवा ले। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहाँ की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पर अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समय के साथ किया जाएगा। मेरी बात को समय आने दीजिए, तो ये भी आपको बताएंगे। और बहुजन प्रेरणा स्थल की दीवारों पर समाजवादी पार्टियों ने जो घटियाकृत किया है उसे भी आपको दिखाएंगे। पंकज शुक्ला ने इसे लिखा है। और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दोस्ताना है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री जी की ये अटूट प्रेम अमेरिका के प्रति मुझे लगता है भारत को ले डूबेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, कई बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। मेरा नाम पराग है और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा दी है। टैरिफ मतलब टैक्स। और उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत में अब आईफोन नहीं बनेगा। अगर आईफोन भारत में बनता है तो उस पर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। सोचिए ये कितना शक्तिशाली देश है और हमारे देश के कितने शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी हैं जो अपने ही मित्र से अपने देश पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। खैर, और भी 3.5% टैक्स बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स और लगेगा। इसमें अमेरिका को सालाना करीबन 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके लिए अमेरिका ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित किया है। सोचिए, दोस्ती महंगी पड़ रही है और जनाब यहां पर कह रहे हैं मेरा डंका बज रहा है। खैर, आज जो भी खबर है उस पर क्लियरिटी से बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। खबर बहुजन समाज की करते हैं, बातचीत बहुजन समाज की करते हैं। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज में ही सबसे बड़ी खबर इस समय वायरल है। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है बहुजन समाज की कि चंद्रशेखर आजाद आगरा पहुंच चुके हैं और आगरा में उन्होंने विशाल रैली की है। उसमें 6 पॉइंट उन्होंने रखा है, 6 बड़ी मांगे की है सरकार से, उसको भी आपके सामने रखूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले अपने तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया है कि उन्होंने कठिन परिश्रम में भी डटे रहे, नहीं हटे, ना ही पुलिस अधिकारियों से डरे, कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने की पूरी कोशिश किया। ऐसा तमाम अपने पदाधिकारियों को चंद्रशेखर आजाद ने कहा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उसी आगरा की है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने रैली किया है। सबसे पहले पुष्पार्पण इन्होंने बाबा साहेब को किया, उसके बाद इस देश के राजनीतिक गुरु और दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों के नायक मानवर काशीराम साहब के ऊपर पुष्पार्पण किया है। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद की जनसैलाब रैली थी। इस रैली में तमाम लोग आए हुए थे, तमाम पदाधिकारी थे जिनसे बातचीत किया है चंद्रशेखर आजाद ने और साफ संदेश मीडिया कर्मी को भी दिया है, इस देश की सरकार को भी दिया है। लेकिन आप इतना सोचिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में चंद्रशेखर आजाद आगरा के मैदान में, आगरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक, वो भी दलित समाज से था,
जिसने बाबा साहेब की और भगवान बुद्ध की प्रतिमा या टाइल्स आप कह लीजिए, टाइल्स को फर्श पर जड़वा दिया था, उस व्यक्ति के खिलाफ ये बड़ा प्रोटेस्ट था। दीपक कुमार कमिश्नर साहब हैं लखनऊ के, उन्होंने उन तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पीटा और जेल में डलवा दिया। तो ये आप सोचिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर बड़ा जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा जिस भी पुलिस अधिकारी की इसमें हाथ है उन सबको सरकार बनने पर देख लिया जाएगा। चंद्रशेखर आगे लिखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखा, साझा किया। तो इसमें 7 विचार इन्होंने रखे हैं। पहला है ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा। केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है और यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास है। तो जो वास्तविक चीजें हैं उस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जनगणना हो, ये बड़ी खबर है और होना भी चाहिए। और चूंकि भारत सरकार ने कह भी दिया है कि भारत में जातीय जनगणना होगा। तो दूसरा मुद्दा इन्होंने रखा कि आरक्षण और संविधान का विश्लेषण। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण का निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। तीसरा लिखते हैं कि ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव। इसमें इन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जन विश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। तो ये बड़ी खबर है। और चौथा इन्होंने लिखा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचार। मुसलमानों का नाम लेते हुए चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार ऐसा लगता है कि एक बड़ी राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। ये लिखते हैं कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छन्न भिन्न करने वाला संकट है। अब आपको बता दें कि मुस्लिम समाज का नाम लेना बहुत बड़ा अपने आप में एक रिस्क है। जैसे तमाम अखिलेश यादव जी या फिर राहुल गांधी जी तमाम वोट लेते हैं मुस्लिम समाज का, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार की तब वो कहते हैं अल्पसंख्यक। अरे भाई, अल्पसंख्यक क्यों कहते हो? जब 25% की आबादी मुस्लिम समाज की है तो उन्हें अल्पसंख्यक क्यों कहते हो? और रही बात अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक में कई धर्म आ जाते हैं, मुसलमानों को अकेले क्यों टारगेट आप करते हैं? मतलब जब मुसलमान के ऊपर आपत्ति आए, अब्दुल कोई मारा जाए तो आप अब्दुल का नाम क्यों नहीं लेते हो? ये बहुत बड़ा डर है चंद्रशेखर और मायावती जी के अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि कोई मुसलमानों का सच्चा हितैषी होगा। बड़ी खबर की बात करते हैं। 5वां लिखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग। सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित हो जाते हैं, अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। और 6वां और आखिरी लिखते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन। मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है, यानी समय की मांग है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की आगरा की एक रैली की तस्वीरें हैं और बहुत अच्छी पहल चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुई है। इसी कारण से चंद्रशेखर से लोग जुड़ भी रहे हैं। मतलब उनके एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई राजनीतिक हमला या कानूनी हमला करता है तो उस पर वो स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। शायद लोग इसी वजह से एक्टिव उनकी तरफ हो रहे हैं। आपको बता दें, बहुजन प्रेरणा स्थल पर अखिलेश यादव के कुछ लोगों का कुक्रम क्या है, आप देखिए। समाजवादी पार्टी की महिला विंग घटिया कृत्य देखिए। यह महिला बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अंबेडकर पार्क की दीवारों पर लाल रंग लगा रही है और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रही है, क्या इन्होंने सपा शासनकाल में बनाई किसी इमारत की दीवारों को छूने तक की हिम्मत की? क्या इन्होंने भाजपा कार्यालय या किसी भी
सरकारी दीवारों को छूने की हिम्मत की ये महिला समाजवादी पार्टी की असली चेहरा बयां कर रही है। आपको बता दें कि सपा शासनकाल में दलितों की स्थिति दयनीय क्यों थी, इन रंगी हुई दीवारों से आपको पता चल जाएगा पीजे का असली रूप, होशियार। तो ये पंकज शुक्ला ने लिखा, ये बड़ी खबर है और ये वो तमाम बड़ी खबर जो आज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुजन समाज के लिए आपका ये चैनल कैसा है, जरूर जवाब दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।